अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए ऐना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। नाज़रीन आदाब, मैं वसीम कुरैशी झंझानवी, ऐना मुशायरा मीडिया की टीम बेंगलोर में आज जनाब अलहाज बाबा जी खादिम उर्दू से आज स्पेशल मुलाकात करने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए उर्दू के हवाले से तशरीफ़ लाई है। ये पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ऐना मुशायरा मीडिया अशरफ कुरैशी साहब के हवाले से बाबा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए। और अमन और मोहब्बत के पैगाम के लिए हम अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा जो मेरे साथ हुई है। पिछले महीने हम लोग वालिदा और हमारी अहलिया मोहतरमा दिल्ली और उस तरफ गए हुए थे। वालिदा की तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी तो वो कह रही कि फ़्लाइट से नहीं ट्रेन से जाएंगे। तो वालिदा की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ट्रेन से टिकट कराया। सामने हमारी 3 सीटें थी, 3 टायर एसी में थे हम लोग, और सामने की सीट में हमारे सामने एक नॉन मुस्लिम औरत आकर बैठी। उनके साथ में एक लड़की थी काम वाली उनकी। तो माशाल्लाह बैठे रहे, बातचीत करते रहे। उनको मालूम नहीं क्या चीज़ नज़र आई और क्या उन्होंने सोचा। काफ़ी बातचीत करते हुए, जैसे मैं खिदमत के लिए फ़ोन उठाता हूँ, लोग मुझसे बात करते रहते हैं, तो उससे इतने मुतासिर हुए कि नहीं हम तो आपको भाई बनाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बहन बन चुकी हैं। उनका नाम है रजनी जैन और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो मुझे राखी बांधेंगी 8 सितंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा बाबा जी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए नाजरीन, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। एक अनजान शख्स ट्रेन में मिला और बाबा जी को से मुतासिर होकर गुफ्तगू से उनकी उर्दू की मोहब्बत जो चाशनी अल्लाह ने रखी है उर्दू में, वो बाबा जी की ज़बान से सुनकर वो उन्होंने अपना भाई बना लिया। ये देखिए, वो हिंदू और बाबा जी मुस्लिम, ये पैगाम मोहब्बत इस तरह जो है बाबा जी जो है ज़माने में फैलाते जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि ऐसे शख्स हमारे हिंदुस्तान में और भी पैदा हो जाएं, अल्लाह करें। और बाबा जी, आपका जश्न मैंने सुना है कि हैदराबाद में जश्न होने वाला है, तो ज़रा उसके बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, वो हमारे पिछले महीने इत्तेफाक से मैंने बताया ना कि वो हमारे दोस्त ने किसी काम से मुझे बुलाया तो मैं चला गया। इत्तेफाक की बात है कि आरिफ सैफ़ी और हमारे ग़ुलाम नबी भाई जो है उनसे मुलाकात हुई, पहली मुलाकात थी। वो लोग इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जो है 8 दिन तक तो मेरी मेज़बानी की। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और अहले हैदराबाद माशाल्लाह काफ़ी मेज़बान लोग हैं वो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बज़्म सैफ़ी बनाई है और उसका पहला मुशायरा है और वो आप ही के नाम करते हैं और जश्न अलहाज बाबा जी के नाम से उसको मंसूब करते हैं, तो आप उसमें तशरीफ़ लाइए। तो मैं कहा कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं, कहने के नहीं हमारी ख्वाहिश है। मैंने कहा ठीक है। तो इंशाल्लाह वो 8 सितंबर को उर्दू हाल में हैदराबाद में होने वाला है। और मैंने वो राखी के लिए बोल रही थी हमारी बहन, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जो हैं जब मैं हैदराबाद आऊँगा आप तभी राखी बांधिए, क्योंकि भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं सामने रहूँगा, आप मुझे वहीं बांधिए। तो ये हमारे दिलों के अंदर जो है मोहब्बत है, कूट कूट कर भरी हुई है। ये बिकाऊ मीडिया जो है उन चीज़ों को दिखाती नहीं है। हमारी एक छोटी सी गलती को वो पहाड़ बनाकर पेश तो कर सकती है, लेकिन हमारी पहाड़ जैसी खिदमत को जो है वो राय के बराबर भी दिखाना नहीं चाहती। ये बिकाऊ मीडिया को चाहिए कि वो तासुब का चश्मा उतार कर फेंके और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दे, अमन प्यार मोहब्बत भाईचारगी से जैसे हज़ारों बरसों से हम लोग रहते आ रहे हैं ऐसे रहने दे। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड ना करें, तकसीम ना करें। किसी के दिल में कोई कदूरत नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ये सियासत है जो हम लोगों को लड़ा रही है और लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करती है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि सियासत में न आए, जिनको सियासत करनी है वो सियासत करें,
लेकिन आवाम को प्यार मोहब्बत से रहने दें। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ शांति नगर में, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ गैर मुस्लिम हजरात हैं मेरे, और जिस जगह पर मैं हूँ वो भी एक नॉन मुस्लिम का है। 20-22 साल हो गए मुझे इस जगह पर। अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार और इतने मोहब्बत से रहते हैं। उनका त्यौहार हमारे साथ, हमारे त्यौहार उनके साथ, बड़ी खुश इसलोबी के साथ हम लोग मनाते हैं उस चीज़ को। मेरी गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान जो प्यार मोहब्बत गंगा जमुना तहजीब की एक अलामत है, उसको ऐसे ही बरकरार रहने दें और उसके अंदर जो है दरार न डालें। बहुत अच्छा है। देखिए नाजरीन, ये मोहब्बत का पैगाम है, इस तरह दिया जाता है। आपका जश्न हैदराबाद में होने वाला है, मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीम झिंझाना में भी आपका जश्न इससे पहले हो चुका है, और अल्लाह ने चाहा 24 नवंबर में आपका जश्न इंशाअल्लाह अज़ीम फिर से झिंझाना में होगा, जश्न बाबा जी मुनक्किद होगा। आप तमाम से गुजारिश है, दुआओं की गुजारिश है, और बाबा जी को जो अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी झलकियाँ भी आप तमाम नाजरीन की नज़रों के हवाले करने की कोशिश करते हैं। अशरफ भाई इसको जो है कवरेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे जितना गैर मुस्लिमों से अवार्ड मिला है, कालकी धाम में आचार्य प्रमोद किशम जी ने कालकी धाम में जो है गंगा जल दिया, उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की, ग्लोबल अवार्ड दिया, स्टार गोल्ड अवार्ड दिया, एशियन अवार्ड, काफ़ी हैं, लेकिन वो सब चीज़ें तशहीर के लिए नहीं हैं। उन लोगों का इखलास है, मेरे साथ उनसे मोहब्बत है, उनसे थे, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इससे पहले नोएडा की एक महफिल में मुझे बुलाया था, सरस्वती अवार्ड मुझे दिया गया है। और कर्नाटका में ऐसी 2005 में कर्नाटका ज्योति अवार्ड दिया गया। बहरहाल नॉन मुस्लिम हजरात इतना ये हैं, हमारे एक दोस्त हैं रेड्डी साहब, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बड़े मुतासिर हैं हमारे उर्दू प्रोग्रामों से और दिलचस्पी रखते हैं। हमारे एक दोस्त शर्मा हैं, अशोक शर्मा जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, बहुत मुतासिर हैं और अच्छा कलाम पेश करते हैं, अच्छी शायरी भी करते हैं। वो अच्छे अशार बोलते हैं। हमें इतने अशार याद नहीं जितने अशार उनको याद हैं। ये हमारी मीठी ज़बान है, शीरी ज़बान है, इससे लोग जुड़ते हैं। ये मीडिया वाले जब डिबेट में बैठते हैं तो एक ना एक शेर किसी न किसी शायर का ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उर्दू के हवाले से कोई काम, कोई प्रोग्राम होगा तो उसको नशर नहीं करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वो पब्लिक तक नहीं लाएंगे। क्योंकि अगर पब्लिक देखेगी अमन और प्यार मोहब्बत के पैगाम को तो इनको ठुकरा देगी, इसलिए ये हमारी चीज़ों को दबाते हैं और जो गलत चीज़ें हैं उनको दिखाते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर ऐसी चीज़ों को देखें जो अमन और मोहब्बत का पैगाम देती हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ें। और जो लोग तशद्दुद, चाहे वो किसी भी फील्ड के आदमी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो डिवाइड वाली बातें करते हैं उनसे दूर रहें। मेरा एक नारा है, अपना छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत, इंशाअल्लाह कभी कहीं फसाद नहीं होगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाजरीन, ये थे अलहाज बाबा जी जो कि उर्दू की खिदमत करते चले आ रहे हैं, 40 सालों से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और यूपी से आकर कर्नाटक में अपना मुकाम बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग इनका एहतराम करते हैं बहुत, और आपसे गुजारिश है कि ऐसे खादिम उर्दू के लिए आप तमाम से गुजारिश है कि दुआ कीजिए। आइए नाजरीन, बाबा जी के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हम जिस महल्ले में बाबा जी रहते हैं, तो वहाँ के लोगों से बाबा जी के बारे में कुछ, वहाँ सब नॉन मुस्लिम रहते हैं और बाबा जी यहाँ इतने सालों से गुजर बसर कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कुछ जानकारी आपके पड़ोसियों से लेते हैं। बाबा जी यहाँ मुस्लिम हैं और इतने सालों से आपके बीच में रहते हैं, आप लोगों को उनसे कितना लगाव मोहब्बत है, बहुत अच्छा बताइए थोड़ा प्लीज। हम लोग बहुत कुछ बीमारी होता है ना, कुछ तो वो उधर जाता है। पूरा बेंगलुरु से आता है बाबा के साथ, बाहर भी जाता है दुबई। अच्छा, हमको बहुत अच्छा है। लड़का लोग 2 लड़का 2 लड़की हैं, सब लोग बहुत अच्छा है। ऐसा आदमी हम लोग कभी देखा नहीं ना, प्यार से हम लोग देखते, हम लोग जाते हैं। अच्छा आदमी, अच्छा, यही गली में था पहले 10 साल हो गए ना इधर छोड़ के,
10 साल वो उधर तो है ना, 20 साल हो गया। 20 साल से इधर ही था। अच्छा रहता है, फैमिली भी अच्छा है। हमारा गली में सभी को प्यार से बात करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाबा जी के 20 साल से जानता जी। बाबा जी को बहुत अच्छा आदमी है, सबको मदद करता। घर को हमारा को टेनेंट भी है, वेल विशर भी है। वेरी गुड, इज आल्सो माय वेल विशर। बहुत अच्छा है। शुभ नाम सर आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी से देखिए नाजरीन, आपको महल्ले वालों से भी जो है गुफ्तगू कराई। तो बाबा जी को इस तरह मोहब्बत करते हैं लोग, शांति नगर के लोग इतना प्यार देते हैं बाबा जी को, जो कि आपकी नज़रों के सामने होगा।